बदलो बिहार न्याय यात्रा का आज 8वां दिन है और पूरी जगह जो है कि भ्रमण किया गया, सभी जगहों पर फूल माला से स्वागत किया गया, हाथी घोड़ा से जो है कि स्वागत किया गया और आज छपरा में इतना भारी तादाद में जो है कि यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। क्या कहेंगे? छपरा में तो हमारी पार्टी पहले से बहुत कमज़ोर थी, लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ न्याय सम्मेलन में भाग लिए हैं, इससे लगता है कि छपरा भी नए सिरे से फिर एक बार भाकपा माले के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और पूरे बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ भी यात्रा जा रही है व्यापक जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। सारण जोन की जो यात्रा कटिया से शुरू हुई थी गोपालगंज जिले के और दर्जनों जगहों पर सभाएँ हुई, लोगों ने स्वागत किया। सभी जगहों पर जनता का जो व्यापक जन समर्थन था यह बता रहा था कि बिहार में बदलाव के दिशा में जनता आगे बढ़ रही है। उस बदलाव का एक संकेत है और हम लोगों ने 5-6 मुद्दों को उठाया है। पहले बिहार में बाढ़ से अस्थायी निदान की जरूरत है, सुधार से अस्थायी निदान की जरूरत है, रोक लगाने की बात है। 5 जिसमें जमीन बसने के लिए गरीबों को मिलना चाहिए। 2 लाख रुपया की जनता सरकार ने वादा किया था, उसे पूरा करने का सवाल है। और इसके साथ साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मामला हो या भूमि सर्वे के नाम पर जो अभी जनता में और हलचल मचा हुआ है, उस पर सीधे तौर पर लगा करके पहले गरीबों को ज़मीन दे देना, जिस ज़मीन पर बसे है उसे पर्चा दीजिए, उसके बाद भूमि सर्वे करवाइए। इस सारी मांगे जो थी इसका व्यापक जन समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। भाजपा के द्वारा भी इस तरह का कहीं ना कहीं एक यात्रा निकाला जाए, उसको लेकर क्या किस नज़र से देखिए, बीजेपी की जो यात्रा है वो दंगा कराओ यात्रा है। बीजेपी पूरे देश में जब से फिर से सत्ता में आ गई है तीसरी बार, तो उसका एक कोशिश है कि देश भर में फिर से एक बार नफरत का बीज बो दिया जाए और नफरत हिंसा फैलाने की उसकी राजनीति जो है उसी का हिस्सा है बिहार के अंदर हिंदू जगाओ यात्रा। और हमने तो चैलेंज देकर से कहा है कि गिरिराज सिंह के द्वारा अगर इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है तो ये पूरी तौर पे दंगा कराने की योजना है। और सारण में अगर वो प्रवेश करेगा तो निश्चित है कि भाकपा माले से उनको टकराना पड़ेगा। भाकपा माले ऐसे दंगा कराने की छूट नहीं देगी। पिछले दिनों प्रवीण तोगड़िया के द्वारा भी एक कोशिश किया गया था, हम लोगों ने नौजवान सभा के बैनर के लिए जंग के विरोध किया था, तोगड़िया को वापस करना भागना पड़ा। और इसी तरीके से अगर सारण में दंगा कराने की योजना ली जाएगी तो भाकपा माले उसे वापस कराने के लिए लड़ाई। छपरा सिवान में अगर देखा जाए तो फिर से एक बार शराब से लगातार जो है कि मौत हो रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। इस यात्रा के क्रम में हम लोगों ने ये खबर मिली तो हम लोग हर जगह पर इस मांग को उठाया कि जो लोग मरे हैं जहरीली शराब से मौत हुई है उन लोगों को 25-25 परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें 3 अफसरों का मिलीभगत है। किसके मिलीभगत से शराब माफिया जहरीली शराब बेच रहे हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जिला के बड़े अधिकारियों से लेकर के निचले स्तर तक के पुलिस अधिकारी सम्मिलित हैं जो बड़े माफियाओं की शराब का खेत उतरवाते हैं, उसमें मिले रहते हैं और गरीब गुर्बे को पकड़ कर पुलिस जेल भेजते रहते हैं। इस पर रोक लगना चाहिए और जांच करके जो उस दायरे में आते हैं उन सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पहले भी कहा जाता था कि जंगल राज है, लगातार जो है कि घटनाएं होती थी, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ठीक उसी प्रकार से अभी जो है कि घटनाएं लगातार घट रही है। क्या मानते हैं, यह राम राज है? ये राम राज मंगल राज की जो बात लोग कह रहे हैं, हम साफ कहना चाहते हैं कि जल्लादों का राज कायम हो रहा है। इसमें अपराधी भी बेलगाम है और अफसर भी बेलगाम है। जनता का कोई बात ना अफसर सुन रहा है और न कोई अधिकारी मैंने कोई दूसरा सुन रहा है। एक तरफ से अफसरों के पास जनता जाती है तो वो भी सुनने को तैयार नहीं है और अपराधी तो खुलेआम, चाहे वो व्यवसायी की हत्या करना हो या आम आदमी की हत्या करना हो, कर रहे हैं। पूरे बिहार के भीतर सामंती ताकतें एक बार फिर से सर उठा लिया है और जगह जगह पर गरीबों पर, दलितों पर हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। हम लोगों ने नवादा में देखा कि 40 घरों को जला दिया गया, जहाँ से हमारी यात्रा की शुरुआत वहाँ से शुरू किया। और इस तरीके से समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, हमारे सारण के भी और गुरौधा के कई इलाकों में सामंती ताकतें गरीबों पर हमला तेज किया है। इसलिए संपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए हम लोगों ने बिहार की जनता से अपील किया है कि अब बिहार में ऐसी सरकार की ज़रूरत नहीं है जो बिहार की जनता को न्याय देने में विफल रही है। अब आप ऐसी सरकार को बनाइए
जो आपको न्याय दे सके, और संभव है तो महागठबंधन से, वो संभव है तो लाल झंडा के फायदे से। अभी उपचुनाव होना है, कितना असर पड़ेगा? क्योंकि भाकपा माले लगातार जो है कि प्रदर्शन कर रही है। चुनाव में महागठबंधन जहाँ भी खड़ा है, इस बार उसके प्रति जनता का व्यापक रुझान है, और मुझे पूरा भरोसा है कि महागठबंधन को बिहार की जनता फिर से जिताने, जहाँ पर महागठबंधन का सीट था वहाँ जिताएगी ही जिताएगी, और अन्य जगहों पर भी जहाँ पर भाकपा माले महागठबंधन लड़ रहा है जीत होगा। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बिहार में बदलाव का संकेत है, और बदलाव की शुरुआत इस चुनाव से होगा। क्या कहेंगे जो जनता आपको देख रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे छपरा की धरती से? पूरे सारण के तमाम लोगों से, सिवान, गोपालगंज और सारण के तीनों जिला की जनता से, और पूरे बिहार के लोगों से यही कहूँगा कि बिहार के भीतर एक बदलाव की ज़रूरत आ गई है। आप लोग बदलने की दिशा में आगे बढ़ें, लाल झंडा की ताकत को मजबूत करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में जबरन खून चूसक स्मार्ट मीटर न लगे, अगर आप चाहते हैं कि बाढ़ सुखाड़ से बिहार को राहत मिल सके, अगर आप चाहते हैं कि बिहार में गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन मिले, आप चाहते हैं कि बिहार में सर्वे से पहले गरीबों को पर्चा मिले, अगर आप चाहते हैं कि बिहार में तमाम लोगों परिवार को 94,33,312 परिवार जिनकी आमदनी 6,000 प्रति माह से कम है, उन लोगों को 2-2 लाख रुपए मिले, तो इन तमाम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इन तमाम मुद्दों पर भाकपा माले ने संघर्ष शुरू किया है। हमारा साथ दीजिए, और आने वाले समय में बिहार को बदल करके न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम करें। चलिए, धन्यवाद।